नमस्कार दोस्तों, HB ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का बायोलॉजी कक्षा 12वीं जीव विज्ञान क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन मॉडल पेपर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर एक संभावित प्रश्न पेपर होता है। आपको अपने से भी तैयारी करते रहना है। ये क्वेश्चन पेपर का अर्थ होता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है पेपर परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, सही विकल्प का चुनाव करें। मोनेरा में नहीं पाया जाता है। मोनेरा में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का ER उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा। रेड कलर में आंसर लिखा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन हमारे शरीर का ताप नियंत्रण का कार्य नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस, लास्ट वाला आंसर सही है। प्रतिजैविक के आविष्कारक कौन है? तो प्रतिजैविक के आविष्कारक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कैल्शियम की कमी से होता है एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, बेरी रैक्ट, तो ऑस्टियोपोरोसिस आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दुग्ध उत्पादन के किण्वन के लिए उत्तरदायी होता है लैक्टोबैसिलस। रुधिर कोशिकाओं में बाहर निकलने वाले स्वच्छ रंगहीन तरल को क्या कहते हैं? लसिका तंत्र। एड्स का पता खाली स्थान परीक्षण से चलता है। ओराक्विक एंटीबॉडी। अंगूर का किण्वन होता है ईस्ट के द्वारा। बिना अनुमति के किसी अन्य देश के जैव संसाधन का दोहन क्या कहलाता है? बायोपायरेसी। उचित संबंध का मिलान कीजिए। प्राक्रियाटिक कोशिका भित्ति, ये लास्ट में आएगा। इंसुलिन का ये यहाँ पर आएगा। माइक्रोस्पोर, परागकण। प्लाज्मिड जो है वो DNA में आएगा। और वैक्सीनेशन जो है एडवर्ड जेनर है। प्रश्न क्रमांक 2 नंबर वाले सवाल आ गए। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में विद्यमान 4 गैसों के नाम बताना है। तो अमोनिया है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प। टेरिपोडा में नर तथा मादा जनन अंगों के नाम बताइए। कुंधनी, एंथेरिडिया तथा स्त्रीधानी। निम्नलिखित के वनस्पतिक नाम लिखे। घृत कुमारी चावल, तो घृत कुमारी का एलोवेरा होता है और चावल का ओराइजा सेटाइवा। प्रश्न 4 है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बीच 2 समानताएं लिखिए। तो यहाँ पर है दोनों अर्ध स्वायत्त होते हैं, दोनों में DNA और राइबोसोम विद्यमान है। रक्त लाल रंग का क्यों होता है? तो रक्त का लाल रंग रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। दस्त से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर थोड़ी देर में ORS लेने को क्यों कहता है? तो दस्त से पीड़ित व्यक्ति को शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसे दूर करने के लिए डॉक्टर ORS घोल लेने को कहता है। प्रश्न 7 है जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी या जैव तकनीकी प्रौद्योगिकी का वह विषय है जो अभियांत्रिकी और तकनीकी के डाटा और विधियों को जीवों और जीवन तंत्रों से संबंधित अध्ययन और समस्या के समाधान के लिए उपयोग करता है। आवृत्तिबीजी एंजियोस्पर्म तथा अनावृत्तिबीजी जिनोस्पर्म में कोई 3 अंतर, तो ये तीनों अंतर को लिख देंगे। स्क्रीनशॉट करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन में भी नोट कर सकते हैं। निम्न रोगों के जीवाणु के नाम लिखिए। हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग। तो हैजा का विब्रो कोलोरी होता है और टाइफाइड का साल्मोनिया टाइफो और क्षय रोग का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जिब्रेलिन के कोई 3 कार्य लिखिए। तो जिब्रेलिन के 3 कार्य है। जहां आनुवांशिक बौनापन को दूर करता है, यह शीघ्र प्रभाविता को समाप्त करता है, यह दीर्घ दिवसीय पौधों में समय पूर्व पुष्पम को अभिप्रेरित करता है। अम्ल वर्षा से वनस्पति तथा भवन मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव को लिखिए। तो रेल परिवहन, मोटर वाहन में आदि में प्रयुक्त वाष्प इंजन आदि जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर वायु में मिलते हैं, तो ये वातावरण को प्रदूषित करते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि से चलित मोटर, आंतरिक दहन इंजन आदि से। घरेलू ईंधन के रूप में वनस्पतिक तेल, केरोसिन व कोयला में।
किण्वन क्या है, इसके 3 महत्व लिखिए। किण्वन वह क्रिया है जिसमें शर्करा के घोल में शर्करा को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर दिया जाता है। इसके 3 महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित है। उपयोग बेकरी में, डबल रोटी में, शराब और एल्कोहलिक उत्पादन में, सिरका बनाने में। प्रश्न 12 है, हमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्या है। तो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते रहेंगे तो भविष्य में कोई भी संसाधन शेष नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जीवन के आधार प्रदान करने वाले पारिस्थितिक तंत्र संतुलन बनाए रखना, विभिन्न प्रकार के जीवों का संरक्षण। पूर्ण रूप लिखिए निम्नलिखित का BCG, DPT, MMR। तो BCG का है बेसिल कोलमेट यूरिन के टीके, DPT डिप्थीरिया, MMR मीजल्स, मम्स और रुबेला। आप वृक्ष की आयु कैसे ज्ञात कर सकते हैं। वृक्ष की आयु प्राप्त करने के लिए वृक्ष के वार्षिक अवयवों की गिनती किया जाता है। ठीक है, मनुष्य के कान की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। तो कान का संरचना का नामांकित चित्र है, देख लीजिए, आप गाइड बुक में दिया होगा, ये है छोटा करके। कान का चित्र बनाकर उसमें सभी का नाम लिखना है। इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा बनाकर। इसके बाद है इसका वर्णन भी करना है थोड़ा। तो बाह्य कर्ण, कर्ण पल्लव अथवा पिन्ना, कर्णनली, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण, 3 प्रकार के इसमें 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर कर लिए। तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो तंत्रिका तंत्र के 2 भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु का बना तंत्रिका तंत्र जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं। अब ये न्यूरॉन की संरचना का चित्र है। ठीक, इसी को तंत्रिका तंत्र कहते हैं, न्यूरॉन को ही। तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है परिधि तंत्रिका तंत्र। अथवा मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव नेत्र का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट जरूर कर ले। अगर आपके पास गाइड नहीं है तो इससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। DNA और RNA में 4 अंतर लिखिए। तो इसमें द्वितीय अणु होते हैं, इसमें एकला अणु होता है। डायऑक्सी राइबोस शर्करा युक्त होता है, इसमें राइबोस शर्करा युक्त होता है। DNA केवल एक कार्य करता है, RNA के कई विभेदक जैसे mRNA, tRNA, rRNA। DNA स्वयं द्विगुणित कर सकते हैं। RNA का संश्लेषक एवं DNA टेम्पलेट पर होता है। DNA फिगर प्रिंटिंग को संक्षेप में समझाइए। तो DNA फिगर प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार सन 1986 में एलेक्स जेफरी ने किया। प्रत्येक जीन DNA का एक छोटा सा हिस्सा होता है। प्रायः 90% DNA के भाग का कार्य ज्ञात नहीं होता क्योंकि वह प्रोटॉन को कोड नहीं करता है। तो DNA से माता पिता की पहचान कर सकते हैं। संदिग्ध माता पिता के बच्चे DNA फिंगरप्रिंटिंग की वजह से उनकी सही माता पिता प्रमाणित किए जाते हैं। समरूपी जुड़वा में ही DNA फिंगरप्रिंटिंग बिल्कुल समान होता रहता है। इस क्रिया के सहारे किसी भी दूसरी तरह के DNA फिंगरप्रिंट होने पर उसे दूसरे को अलग किया जा सकता है। मानव हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाना है मानव हृदय का। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। इसके बाद है मनुष्य में पाचन प्रक्रिया में निम्नलिखित की क्या भूमिका होती है। यानी पाचन अंग का भी चित्र आ सकता है। मैंने इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। गैस्ट्रिन सेटिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गैस्ट्रिन जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तब उसकी मौजूदगी से अमाशय स्तर की कोशिकाएं उद्दीपन हो जाती है। सेक्रेटिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न 17 है
पौधों की वृद्धि और परिवर्धन में साइटोकाइनिन तथा एथिलीन की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो साइटोकाइनिन की खोज जेब्रेलोस्की एवं स्कूग 1954 ने किया। कार्यकी प्रभाव तथा कृषि बागवानी, कोशिका विभाजन, इसके बाद है पौधों की वृद्धि और परिवर्धन में ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ऑक्सिन की क्या भूमिका है? ऑक्सिन की खोज F.W. वेंट 1928 में किया था। कार्यकी प्रभाव, कृषि बागवानी। जिब्रेलिन की खोज इबिती कुरोसावा 1926 ने किया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कोई 6 कारकों का वर्णन कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य 2 भागों में हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक हरित कवक होता है, पत्ती की वायुनुमा संरचना, प्रकाश संश्लेषी पदार्थों की मांग है। बाह्य कारक प्रकाश है, तापमान है अथवा श्वसन की दर को प्रभावित करने वाले कोई 6 कारक का वर्णन कीजिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रकाश संश्लेषण का महत्व समझाइए। अच्छा, 12वीं बायोलॉजी जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। कीड़ों को खाने वाले पौधों को क्या कहते हैं या पौधा ऐसा क्यों करते हैं? घट पादप का वर्णन कीजिए। कोई भी पौधा जो कीड़े या जानवरों को फंसाता है, खाता है और खा जाता है, उसे कीटभक्षी पौधा या मांसाहारी पौधा कहा जाता है या पिचर भी कहते हैं। प्रश्न 19 है, एड्स रोग क्या है? रोगों के लक्षण लिखिए। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट करके आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण के प्रभाव एवं जल प्रदूषण दूर करने के उपाय तथा कारण को लिखिए। नोट कर लीजिए। इसके बाद है सूजाक रोग के लक्षण व उपचार के तरीके बताइए। तो सूजाक है यौन संचरित रोग है जिसमें संक्रमण क्षेत्र मूत्र मार्ग, योनि व शिश्न, गर्भाशय, ग्रीवा, गुदा, गला में होता है। रोग के फैलने की विधि। हाँ, तो देखिए दोस्तों, पहले भी 2023-24 में क्वेश्चन पेपर सेट ABC अपलोडेड है, उसको भी आपको देखना है क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि वो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। धन्यवाद।